Good morning, dear students. As you know, we are studying the chapter methods to calculate national income, and in this we have studied value added method, and we have studied about the theoretical thing and the formula about value added method. And today we are going to start the precautions for the output method or value added method. So let's start with it. So dear students, precautions in output method. आउटपुट मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. पहली चीज, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स. अगर हम सेकेंड हैंड गुड की बात करते हैं तो वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं. सेकेंड हैंड गुड को हम इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम बना था, ठीक है, तब वो बिका था, उसकी वैल्यू ऐड हो गई थी, उसकी परचेज की वैल्यू ऐड हो गई थी, ठीक है. तो अगर हम उसको दोबारा से उसकी सेल और परचेज को हम उसके अंदर अगर ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, वो हमारा डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है. हम नेशनल इनकम में वो आउटपुट लेते हैं जो हमारा करंट ईयर का प्रोडक्शन हो, जो हमारे करंट ईयर में आया हो. लेकिन सेकेंड हैंड जो है वो हमारे करंट ईयर का प्रोडक्शन नहीं है, वो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है, क्योंकि वो एक बार बिक चुका है, राइट. तो ये हम लोग नहीं लेंगे, राइट. फिर इसके बाद आ जाता है कमीशन एंड ब्रोकरेज. देखो, कमीशन एंड ब्रोकरेज, जो बंदा काम कर रहा है, बंदा काम करने का मतलब सपोज एक पर्सन है, वो आपको एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, इसकी कार है, इससे लेकर इसको दे रहा है, ठीक है, इसने कार खरीद ली, तो वो इससे भी कमीशन लेगा, इससे भी कमीशन लेगा. देखो, सर्विस जो उसने प्रोवाइड की वो तो फर्स्ट हैंड थी ना, फर्स्ट हैंड थी ना, सर्विस तो सेकंड हैंड नहीं थी. सर्विस जो है, कमीशन एंड ब्रोकरेज, वो हम इंक्लूड करते हैं, चाहे उसने सेकेंड हैंड गुड्स ही बिकवाए हो, लेकिन उसने जो अपनी सर्विस हमें प्रोवाइड की है ब्रोकरेज की, वो फर्स्ट हैंड है, तो उसकी वैल्यू आती है, ठीक है. सेकेंड हैंड गुड्स की नहीं आएगी वैल्यू, लेकिन कमीशन और ब्रोकरेज की आएगी. डोमेस्टिक सर्विसेज नॉट टू बी इंक्लूडेड. डोमेस्टिक सर्विसेज का मतलब क्या है? डोमेस्टिक सर्विसेज कोई बता सकता है? देखो, यहाँ पर डोमेस्टिक सर्विसेज में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे हम कह सकते हैं कि मदर जो है वो किचन गार्डनिंग कर रही है. किचन गार्डनिंग का मतलब क्या है कि घर में ही सब्जियां उगा रखी हैं, घर में ही सब कुछ कर रखा है. अब घर में अगर हम सब्जियां उगा रहे हैं, प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होता. अगर एक मदर अपने बेबी को टीच कर रही है, पढ़ा रही है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी वैल्यू लगा ही नहीं सकते, ठीक है. अब इसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट. हाँ, तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आ जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. दोबारा हम उसको ऐड कर लेंगे. अब इसका एक एग्जांपल लो, जैसे फार्मर ने शुगर केन 100 का उसको दिया मिल वाले को, राइट, शुगर मिल वाले को. अब शुगर मिल वाले ने 100 का लिया और आगे जो दिया वो 200 का दिया, राइट. स्वीट शॉप या स्वीट शॉप वाले को कह लो, समझ लो, ठीक है. तो हम अगर हम बात करें कि इसका 200 ले लें, इसका 100 ले लें, इसका भी 100 ले लें, 200 प्लस 100, नहीं इसका 100 नहीं है, इसका 200 है, ये आगे बेच रहा है 300, ठीक है. इनका बेचने का अमाउंट देख लेते हैं. एक का हो गया 100 फार्मर का, प्लस मिल वाले ने 200 का बेचा, प्लस जो स्वीट शॉप वाले है उसने 300 का बेचा. अगर हम ये सभी ले लेते हैं वैल्यू, 300 प्लस 200 प्लस 100, ये हो जाएगा हमारा 600. बट एक्चुअल में फार्मर ने कितने कमाए? 100 प्लस मिल वाले ने कितने कमाए? उसने 200 का बेचा जरूर है, तो 200 में से 100 इसे भी तो दिए हैं, तो उसने भी कितने कमाए? 100. स्वीट शॉप वाले ने कितने कमाए? उसकी इनकम कितनी हुई? 200, तो उसने उसे दे दिया मिल वाले को, उसने भी कितने कमाए? 100. तो फाइनली हमारी इनकम जो है वो हो रही है 300 की, लेकिन हम कितनी दिखा रहे हैं? 600 की. अगर हम इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी ऐड कर लें तो हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो ये गलत है, इसीलिए हम लोग इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट. देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. अगर हम अपनी कंजम्पशन के लिए कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं. अब देखो, प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन आ गया, घर की किचन गार्डनिंग की बात नहीं कर रहे. जैसे एक फार्मर है, ठीक है, उसने प्रोडक्शन किया 100 क्विंटल व्हीट का, ठीक है, 100 क्विंटल व्हीट उसने प्रोड्यूस किया मार्केट में बेचने के लिए, तो इसकी एक मार्केट प्राइस है, राइट, इसको बेचेगा. उसमें से ऑब्वियसली वो बाहर से तो नहीं व्हीट खरीद के लाएगा, इसी में से खुद लेके जाएगा. उसने सपोज 10 kg अपने घर के लिए रख दी, 10 किलो या 100 किलो उसने अपने, या उसने 10 क्विंटल कह दी, या उसने 50 किलो अपने घर के लिए रख ली, ठीक है.
50 किलो जब उसने अपने घर के लिए रखी या 100 किलो उसने अपने घर के लिए रख ली, ये तो उसने अपने घर के लिए रख ली, मार्केट में नहीं बिकी, इसका कोई पैसा नहीं आया, तो इसकी वैल्यू हम इंक्लूड फिर भी करेंगे। रीजन बीइंग इसकी मार्केट वैल्यू है, इसे बनाया प्रोड्यूसर ने है। इससे पहले जो मैंने आपको बोला किचन गार्डनिंग वाला, अगर हम अपने घर पे किचन गार्डनिंग कर रहे हैं अपने शौक से, आउट ऑफ पैशन, तो वो हमारा, हम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर नहीं है, हम कंज्यूमर है। बट फार्मर इज अ प्रोड्यूसिंग यूनिट, वो कुछ भी बनाएगा, वो अपने घर भी लेके जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी हम ऐड करते हैं, अदरवाइज वो कम हो जाता है। अब डबल काउंटिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? 2 मेथड्स हैं। पहला फाइनल आउटपुट मेथड, जैसे मैंने अभी आपको पीछे सिखाया था, ये जो बताया था, या तो आप फाइनल आउटपुट ले लो, फाइनल आउटपुट थर्ड वाले का कितना है 300, या तो फाइनल आउटपुट ले लो, फिर से बता देती हूँ, फार्मर, मिल और स्वीट शॉप, राइट। फार्मर का 100, मिल वाले ने 100 में लिया, आगे 200 में बेचा, इसने 200 में बेच के आगे 300 में बेचा, ठीक है, इसने 200 में खरीदा, 300 में बेचा। या तो हम फाइनल वैल्यू ले, फाइनल 300 में बिका है ना फाइनली, तो बस ये 300 ले लो। और एल्स अगर हम हर स्टेज का काउंट करें तो सिर्फ हम वैल्यू जो उन्होंने ऐड की है वो लेंगे। इसने कितनी वैल्यू ऐड की 100, इसने कितनी वैल्यू ऐड की 100, इसने कितनी वैल्यू ऐड की 100, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 300, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं, कैसे होगा? पहला है ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसीडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। अब जब हम फाइनल वैल्यू ले रहे हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड को ले रहे हैं, तो सबसे मेन क्या होता है, फाइनल वैल्यू लेने की बजाय हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वैल्यू एडिड मेथड को ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, कि वैल्यू एडिड मेथड हम लोग ज़्यादा ले सकें। इज दैट क्लियर? तो वैल्यू एडिड में क्या है कि सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट, फार्मर का अलग देखेंगे, मिल ओनर का अलग देखेंगे, बेकरी का अलग देखेंगे, या स्वीट शॉप का अलग देखेंगे, इन सबका अलग अलग हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उन सबको ऐड कर देते हैं। तो ये है, अगर हम इस तरह से करते हैं तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ से सॉल्व हो जाती है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाती है। इसका एक आधा क्वेश्चन मैं तुमको कराती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, एन इकोनॉमी हैज 2 फर्म्स ए एंड बी, राइट। तो इसमें है फाइंड आउट वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड बी, जीडीपी एट एमपी निकालना है। वैल्यू एडिड बाय फर्म एंड ए एंड बी का मतलब क्या है, कैसे निकलेगा वो? इसमें हम लोग कह देते हैं कि हमारा इसमें हम लोग कह देते हैं वैल्यू एडिड। इसमें देखो वैल्यू एडिड का मैंने आपको क्या बताया था, वैल्यू एडिड के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, विग बताया था ना, विग लास्ट अपनी वीडियो में विग बताया था ना, कल की वीडियो में VIG, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्या निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी, यही वैल्यू एडिड होता है, ठीक है। तो वैल्यू एडिड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, तो दोनों फर्म्स का अलग अलग निकालना। तो आप देखो एक्सपोर्ट बाय फर्म ए ने एक्सपोर्ट किया, तो ये फर्म ए की सेल होगी, ए कितना हो गया 600 प्लस, और ए ने कहाँ बेचा, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, सेल ए ने ये भी बेचा 180, फिर सेल्स टू बी बाय फर्म ए ने बी को भी बेचा, है ना। तो सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, ये उल्टा हो गया, ये तो एक ही सेल हो गई, 600 प्लस 180 प्लस 90 870, ये एक ही सेल हो गई। अब ये देखो, जब हम ये देख रहे हैं बी ने ए को बेचा, तो ए के लिए क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट कॉस्ट, जो बी से ए ने लिया 50 का, ठीक है, ये एक ही इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई। तो ए के लिए जीडीपी एट एमपी क्या होगा, फॉर ए ये हो जाएगा 870 माइनस 50 820। अब इसको तुम देखते जाओ, फर्म ए फर्म बी, फर्म ए का सेल्स कितना है 600 प्लस 180 प्लस 90, जो मैंने ऊपर आपको बताया 3 चीजें। चेंज इन स्टॉक कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, वैल्यू ऑफ आउटपुट 870 का आ गया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन सेल्स टू हाउस होल्ड बाय, अच्छा सॉरी इसके अंदर मैंने इंपोर्ट नहीं देखा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर इंपोर्ट भी तो है जो फर्म ए ने लिया है, तो आईसी के अंदर इसका 200 भी आएगा, ठीक है, इंपोर्ट 200, तो माइनस करेंगे 250 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 620, राइट। तो हमारा आंसर आ गया 620 फर्म ए का। फर्म बी का देखो, फर्म बी ने सेल किया है फर्म ए को, ये सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म बी ने सेल किया कितने का 50 का, तो बी की सेल में आ गया 50,
सेल्स टू हाउस होल्ड को फर्म बी ने कितना बेचा 200, तो 250 तो हो गई इसकी सेल। अब बी ने इनपुट भी तो लिया होगा, हमने यहाँ देखा इनपुट सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, ये इनपुट है इसका 90 का, ठीक है, आईसी हो गया इसका ये। तो अब आगे देखो 250 आउटपुट आ गया, 90 माइनस किया 160 जो है फर्म बी का हो गया। तो पहली चीज जो है हमारी वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर। इसके बाद निकालना है जीडीपी एट एमपी। जब फर्म ए और फर्म बी की हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी कितना हो जाएगा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो फर्म ए की थी 620, फर्म बी की थी 160 और जीडीपी एट एमपी कितना आ गया हमारा 780। अब ये इन लैक्स है तो क्या लिखेंगे, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू ₹780 लाख। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मैं आप लोगों को दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछो और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।